भावना सिंह एंड यू आर वाचिंग कंपटीशन इंग्लिश भारती। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं नरेशन का रिमेनिंग पार्ट। और रिमेनिंग पार्ट में 3 सेंटेंसेस बचे थे, ये हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्टेटमेंट और क्वेश्चन जो मैं पहले करा चुकी हूँ। हालांकि मैं नरेशन में 2 वीडियो बना चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने कराए थे बेसिक पॉइंट्स, सेकंड वीडियो में कराया था मैंने आपके सेंटेंसेस, स्टेटमेंट यानी कि असर्टिव और क्वेश्चन सेंटेंस जो है। तो आज की वीडियो में लेने वाले हैं रिमेनिंग पार्ट। देखते रहिए वीडियो को। और वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो देखिए आगे क्या है वीडियो में। ओके, तो हमारा जो पार्ट है वो है, सबसे पहले स्टार्ट होगा थर्ड जो हमारा सेंटेंस है इंपैरेटिव। बट उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू करा देती हम लोग स्टेटमेंट और इंटरोगेटिव तक क्या करा चुके थे। देखो स्टेटमेंट जो सेंटेंस था, स्टेटमेंट में जो आरबी थी, आरबी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा से था, कहें तो सेड। ओके, इसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन होता है, यानी कि से टू हिम, सेड टू हिम, कोई भी से के बाद अगर ऑब्जेक्ट गिवन है, इट मींस अगर टू दे रखा है तो हम इसको टोल्ड में चेंज करते हैं या टेल में चेंज करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर ये टू नहीं दे रखा है तो ये किसमें चेंज होगा, टेल में। और ये ये से का से ही रहेगा। ओके, और ये सेड का सेड ही रहेगा। ये आपको मैंने बेसिकली बताया था। इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव में ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर आपका से टू दे रखा है, से दे रखा है, सेड दे रखा है, या सेड टू दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो, अकॉर्डिंग टू टेंस वो चेंज हो जाएगा आस्क में। किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क में। अगर से टू है, से है तो आस्क में, सेड टू है, सेड है तो वो चेंज हो जाएगा आस्क्ड। ओके, ये तो था आपका स्टेटमेंट और इंटरोगेटिव जो मैं आपको करा चुकी थी पहले। अब हम आगे बढ़ते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस पर। ओके, इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस होती क्या है बेसिकली, सबसे पहले तो ये जान लीजिए इंपैरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं। जैसे हम लोग रिक्वेस्ट शो करते हैं, ऑर्डर होता है, कमांड होता है। ओके, तो इस तरह एडवाइस होती है, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं वो होते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। जैसे कि रिक्वेस्ट है, कमांड है, एडवाइस है, ओके, ऑर्डर है। तो ये जो सेंटेंस हैं इनमें ही एक्सप्रेस किए जाते हैं रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस एंड ऑर्डर। इसमें हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में फॉरवर्ड का भी यूज करते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि फॉरवर्ड का यूज कहाँ पर होता है। एक्चुअली फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी काम की मनाही करना, मना करना कहें तो हम लोग हिंदी में फॉरवर्ड का मीन्स क्या होता है, मना करना। तो ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। किसमें होता है, इन नेगेटिव। अब वो कैसे यूज होगा वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें जो इसकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, एक्चुअली रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि हम सेंटेंस की बात करते हैं। पहले इमेजिन करो, ये सेंटेंस है, राम सेड टू हर, प्लीज ओपन द विंडो। ओके, ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस जो है ये हमारा है इंपैरेटिव। क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, यानी कि एमडी से शुरू होता है। अब ये तो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं। अगर इसमें प्लीज है तो ये आपको एक्सप्रेस करेगा कि इसमें रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्लीज के बिना हम पहचाने नहीं पाएंगे कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट शो हो रही है। तो प्लीज इसलिए गिवन होता है। बट इसको जब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, इसमें चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर चेंज करते हैं तो प्लीज जो वर्ड है ना वो हट जाता है, रिमूव कर देते हैं उस वर्ड को। अब देखिए इसको चेंज कैसे करेंगे। ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुकी हूँ उसके बेसिक स्टेप्स में। तो ये वाला जो पार्ट है ना, अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज होता है। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट शो हो रही है तो हम क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड। अगर सेंटेंस में ऑर्डर शो हो रहा है तो क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड। अगर सेंटेंस में कमांड शो हो रही है
तो क्या कर देंगे कमांडेड, और अगर सेंटेंस में एडवाइस शो हो रही है तो क्या कर देंगे एडवाइज्ड। ओके, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके अकॉर्डिंग चेंज होती है सेंस के अकॉर्डिंग। जो भी आपका सेंस गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, कमांड में, एडवाइस में चेंज करते हैं। अब बात करें फोरबिट की, फोरबिट कब आता है, फोरबिट आता है नेगेटिव सेंटेंस में, वो मैं इसके बाद कराऊंगी आपको। ओके, तो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब इन वर्ड्स में चेंज होती है। अगर बात करें कंजक्शन की तो उसका जो कंजक्शन है वो आता है टू। ओके, कंजक्शन इसमें टू यूज करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट सेंटेंस में चेंज करते हैं, कंजक्शन जो आता है वो दैट आता है। इंटरोगेटिव में जो कंजक्शन आता है वो आता है इफ या वेदर, यस नो टाइप क्वेश्चंस में। और WH वर्ड जो क्वेश्चन होता है उसमें ऑलरेडी गिवन जो WH वर्ड है वही आता है। बट इंपेरेटिव में क्या आता है कंजक्शन टू आता है, तो उसको चेंज करते हैं। चलो अब सेंटेंस में क्या शो हो रहा है, रिक्वेस्ट शो हो रही है, तो हम क्या कर देंगे रिक्वेस्टेड हर। ओके, राम रिक्वेस्टेड हर, कंजक्शन टू। प्लीज, ये जो वर्ड्स एक्स्ट्रा हट जाते हैं क्योंकि हमने रिक्वेस्ट लगा दिया ना, तो प्लीज का कोई मतलब नहीं है। टू ओपन द विंडो, तो ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हमारे जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ये हट जाते हैं, यही इनकी पहचान होती है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं हम लोग। ओके, और डायरेक्ट स्पीच में ये गिवन होते हैं इनडायरेक्ट ये जो कॉमास होते हैं। तो ये आपका सेंटेंस बन जाता है। हम बात करते हैं फॉरवर्ड की, फॉरवर्ड का यूज कैसे होता है। एक्चुअली हम एक सेंटेंस लेंगे नेगेटिव, महेश said to students don't make a noise। ओके, अब ये सेंटेंस जो है ना वो नेगेटिव सेंटेंस है। अब ये जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं फॉरवर्ड यूज करते हैं। एक तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज होता है फॉरवर्ड, और एक हम नॉट टू लगा करके भी सेंटेंस को बनाते हैं। इन दो चीजों से हम इस तरीके की सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन फॉरवर्ड आएगा तो नॉट टू नहीं आएगा, और नॉट टू आएगा तो फॉरवर्ड नहीं आएगा। अब उसको चेंज कैसे करेंगे, जैसे महेश, पहले फॉरवर्ड का यूज करते हैं, फॉरवर्डेड Mahesh forbid the student to make a noise। ओके, एक तो हम इस तरीके से बनाएंगे सेंटेंस को। अब हम आपको बना के दिखाती हूँ नॉट टू से। देखो नॉट टू से कैसे बनाएंगे, महेश। अब हम जब नॉट टू लगाएंगे तो ये फॉरवर्ड जो है ना इसको नहीं लगाएंगे। ओके, फिर हम यहाँ पर क्या है एक तरीके से ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, तो महेश ऑर्डर द स्टूडेंट्स not to make a notes। ओके, तो फॉरवर्ड का जो यूज है दो फॉरवर्ड का और नॉट टू का जो यूज है एक तरीके के सेंटेंस को बनाने में करते हैं। अगर हम फॉरवर्ड लगाते हैं तो नॉट टू नहीं आएगा, और अगर नॉट टू लगाते हैं तो फॉरवर्ड नहीं आएगा। तो आप उसको देख सकते हैं अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे फॉरवर्ड के यूज। इसके बाद है नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा सेंटेंस का, वो आता है ऑप्टेटिव। इंपेरेटिव कंप्लीट हो चुका है, ऑप्टेटिव। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हम लोग विश है, प्रे है, ब्लेसिंग्स हैं, ओके, कर्स है, ये सारी चीजें किस में आती हैं
ऑप्टेटिव के अंदर आती है। हम जब किसी के लिए कर्स मांगते हैं, ब्लेसिंग्स मांगते हैं, प्रे करते हैं या विश मांगते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आती है। इसको बनाने का भी तरीका होता है कि इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज होती है। अगर सेंटेंस में विश दे रखा है तो विश्ड में चेंज हो जाएगा, अगर विश्ड या प्रेड में। ओके, ब्लेस्ड में भी हो सकता है। अगर कर्स दे रखा है तो कर्स्ड में। तो ये भी अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज होती है। ओके, कंजक्शन जो है इसमें कंजक्शन आता है डेट। ओके, इसमें सेंटेंस में से शुरू होता है, में चेंज हो जाता है माइट में। ये इसमें 2-3 पॉइंट्स है। कंजक्शन डेट आता है, इसमें में आता है, और में जो है में किसमें चेंज हो जाता है? माइट में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दोनों में ही लास्ट में क्या आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। अब देखिए इसमें सेट टू जो किसमें चेंज होगी देखते हैं। मे इसमें गिवन है, कंजक्शन इसमें दैट आएगा। ओके, तो देखिए भाई मे गॉड ब्लेस यू, क्लियर दिख रहा है कि हम किसी के लिए विश मांग रहा है। ही जो है उसने मेरे लिए विश मांगी है, तो हम इसको विश्ड में, प्रेड में या ब्लेस्ड में किसी में भी चेंज कर सकते हैं। ही विश्ड, इसमें हम मी को ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए इसको क्विट कर देते हैं। ही विश्ड दैट, सबसे पहले हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट, क्योंकि कोई भी आपका डायरेक्ट स्पीच जो है ना उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो स्टेटमेंट बन जाता है। ओके, और स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें कंजक्शन के बाद क्या लेना पड़ता है? सब्जेक्ट। इसलिए दैट के बाद क्या लेंगे? हम गॉड लेंगे। तो गॉड, गॉड के बाद क्या जाएगा? वर्ब, क्योंकि स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है, और मे का क्या हो जाएगा? माइट। ब्लेस यू, यहाँ पर सेकंड पर्सन है। पर्सन के लिए मैंने आपको फॉर्मेट बताया था सन अपॉन 1 2 3। अब यू जो है कौन सा पर्सन है? सेकंड, और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब यहाँ पर यू जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो मी तो ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही दे रखा है। ओके, ठीक है, तो ये तो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपके एक तरीके के सेंटेंसेस और आते हैं, जैसे जब किसी से मिलते हैं तो मिलते समय किसी को विश करते हैं, या किसी को हम लोग छोड़ के जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग किसी को बाय करते हैं, गुड नाइट करते हैं। जब किसी को हम लोग अलग हो रहे होते हैं उस टाइम पर हम उसके लिए बेड वर्ड यूज करते हैं। मिलते हैं तो विश यूज करते हैं, पर जब किसी से अलग हो रहे होते हैं, ठीक है, किसी को बाय कह रहे होते हैं, गुड नाइट कह रहे होते हैं, सी ऑफ कर रहे होते हैं, तो हम उसके लिए बेड वर्ड यूज करते हैं। वो मैं आपको भी बताने वाले हैं। जब किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं हम? विश। भाई आप सुबह सुबह स्कूल जाते हो, स्कूल में टीचर से मिलते हो, अपने फ्रेंड से मिलते हो, तो क्या करते हो? विश करते हो ना, गुड मॉर्निंग कहते हो। ओके, आपके घर में कोई आता है तो आप क्या करते हो? किसी को आप विश करते हो ना उनको, ठीक है। हम लोग हिंदी में नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, पर जनरल इंग्लिश में गुड मॉर्निंग। जब हम किसी से मिलेंगे तो हेलो हाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको विश करना, उसको विश कहते हैं। लेकिन जब हम किसी से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, हम जैसे इमेजिन करो मैं रात को आपसे अलग हो रही हूँ अपने किसी फ्रेंड से, तो उसको क्या बोलूँगी? गुड नाइट कहूँगी, या किसी को बाय कहूँगी, या हम किसी से दिन में अलग होते हैं, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे कहेंगे, तो उस टाइम पर हम वर्ड यूज करते हैं बेड। ओके, तो ये दोनों ही तरीके के सेंटेंस जो है वो ऑप्टेटिव के अंदर आते हैं। अब मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ, एग्जाम्पल इसका। Student said to his teacher, good morning, sir. ओके, तो ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस आपको ऑप्टेटिव में ही आता है, पहली बात तो। अब देखिए इसको चेंज कैसे करेंगे, इसका कोई रूल नहीं होता।
स्टूडेंट सेड टू। अब गुड मॉर्निंग जो है स्टूडेंट ने किया है ना, तो हम इस सेड टू को किस में चेंज करेंगे, विश में, क्योंकि स्टूडेंट मिला है टीचर से, और जब मिलते हैं तो क्या लगाते हैं, विश लगाते हैं। विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग। ओके, इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, स्टूडेंट विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज टीचर। अगर हम टीचर को बाद में लेंगे, क्योंकि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लेंगे तो उससे पहले टू लगाते हैं, बस अंतर कुछ नहीं है। आप इनमें से कोई फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, तो दोनों ही तरीके सही है। अब बस अंतर क्या है कि अगर यहाँ पर हम किसी को बाय कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल आपका, कि ही सेड टू मी बाय। ओके, तो देखिए ही बेड मी बाय, बस बेड आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम उसको अलग हो रहे हैं। तो ये दोनों विश और बेड वाले सेंटेंस जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बट इसको जनरली कोई कराता नहीं है, बट है बहुत ही इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पॉइंट्स आ जाता है कभी कभी। ओके, अब लास्ट हमारा सेंटेंस बचा है कौन सा, एक्सक्लेमेटरी। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो क्या करता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो क्या करता है, इसमें हम जो है हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारी जो सडन फीलिंग्स होती हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अब सडन फीलिंग जो होती है वो सॉरो भी हो सकती है, हैप्पीनेस की हो सकती है, सरप्राइज की हो सकती है, वंडर की हो सकती है, बहुत तरीके की हमारी फीलिंग्स हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या एक्सप्रेस करता है, सडन फीलिंग्स। ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट सडन फीलिंग्स में हम लोग सॉरो, ओके, सरप्राइज, वंडर, हैप्पीनेस, और भी वर्ड्स आते हैं, पर जनरली सबसे ज्यादा वर्ड्स यही यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो दे रखी है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज होती है बात करें तो, रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंस, किसके अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग। अगर सेंटेंस में सॉरो दे रखा है, क्या दे रखा है, सॉरो, तो किसमें चेंज होगी, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर हैप्पीनेस दे रखी है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर आपकी सरप्राइज की दे रखी है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, वंडर दे रखा है तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर, अगर हैप्पीनेस दे रखा है तो एक्सक्लेम्ड, सॉरी है वो तो मैंने बता ही दिया है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हैप्पीनेस के लिए मैंने बता दिया आपको कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो इस तरीके से हम लोग उसको चेंज करते रिपोर्टिंग वर्ब जो है, और इसका जो कंजक्शन है वो आता है दैट। क्या आता है, दैट। अब आपको मैं इसमें एग्जाम्पल करके बताती हूँ। ओके, that means अब इसमें देखो ये वर्ड्स भी यूज होते हैं, एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं, अलास है, ठीक है, ब्रावो है, हुर्रे है, ओ है, अह है, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं आपके इसमें, ये एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं। ओके, इनके पीछे हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ये जो हमारी फीलिंग्स को बताते हैं कि हैप्पीनेस की फीलिंग है या सरप्राइज की फीलिंग है। ओके, तो
तो यहाँ पर अलास जो वो क्या एक्सप्रेस करेगा, ये आपकी दुखी यानी कि सौरव की फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। और जब सौरव दे रखा होगा तो किसमें चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सौरव। दैट वी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये फॉर्मेट हमेशा चेंज करते समय नोट करना है। फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या दे रखा है, रमेश। रमेश देखिए सिंगल पर्सन है, क्योंकि क्या है, सिंगल है यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखना अगर यहाँ पर आपका प्लूरल दे रखा है तो चेंज होने वाला प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा, चाहे क्वेश्चन में सिंगुलर दे रखा हो। तो अब हम देखेंगे कि रमेश जो है वो सिंगुलर है, और रमेश कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में आपको मैंने टेबल कराई है, थर्ड पर्सन में ये प्रोनाउन आते हैं, ही, शी, इट, दे। तो थर्ड पर्सन में प्लूरल प्रोनाउन कौन सा है, दे। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, दे। हैव का क्या हो जाएगा, हैड, लॉस्ट। जब वी का दे हो गया तो यहाँ पर आर का क्या हो जाएगा, देयर होम। इस तरीके से सेंटेंस चेंज होता है आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। इसमें एक तरीके के सेंटेंस और आते हैं, हाउ और व्हाट वाले सेंटेंस, वो भी सरप्राइज एक्सप्रेस करते हैं। उनका भी बहुत ही अहम रोल है इस सेंटेंस के अंदर। व्हाट और हाउ वाले सेंटेंसेस वो मैं आपको भी बताती हूँ। व्हाट और हाउ वाले सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं, ये सरप्राइज, वंडर। ओके, तो देखिए, he said to her, what a beautiful girl, what a beautiful girl this is। इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, वर्ड तो देख लेते हैं बट लास्ट में एक मार्क देखना भूल जाते हैं, और वो चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो याद रखना है आपको, वर्ड आगे वाला वर्ड तो चेक भी करना है, बट लास्ट वाला मार्क भी देखना कि कहीं ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो नहीं है। ओके, याद रखना कि व्हाट वाला जो सेंटेंस होता है और हाउ वाला सेंटेंस जो होता है ना, उसमें हम व्हाट और हाउ की जगह पर वेरी क्या लगाते हैं, वेरी, इधर वेरी या ग्रेट ऐड करते हैं। जब हम लोग चेंज करेंगे इसको इंडेक्स स्पीच में, तो व्हाट और हाउ जो है वो रिमूव हो जाते हैं, और ये रिमूव हो जाते हैं तो फिर हम क्या लगा देते हैं इनकी जगह पर, वेरी और ग्रेट लगाते हैं। कैसे, he surprised that, ओके, हम हर लगा भी सकते हैं, ना भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, he surprised that। अब हम शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करते, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो आपकी वर्ब देखिए, इससे पहले ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये सब्जेक्ट होता है, तो थोड़ा सा इसमें ऐसा कोई रूल नहीं होता है इसका, बट इसको हम यहीं से चेंज करते हैं, दिस। ओके, दिस को हम किस में चेंज करते हैं, दैट में, बट जनरली यहाँ पर बहुत ही रेयर होता है कि दिस को चेंज किया जाता है। इसका क्या हो जाएगा, वॉज, दिस वॉज वॉट। अब वॉट का क्या हो जाएगा, वेरी, दिस वॉज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें देखना थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं बच्चे हमेशा, और जो होता है ना उसको वेरी से पहले लगाते हैं, दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आज जो होता है वो किससे पहले आता है, वॉट या हाउ से पहले जिसको हम हटा रहे हैं। तो ही सरप्राइज्ड दैट दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, इसकी जगह पर हम चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट कभी कभी इसमें चेंज भी नहीं होता है। ही सरप्राइज्ड दैट दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इस तरीके से भी आता है जनरली, बट कभी कभी चेंज कर देते हैं इसमें। इसका एक्चुअली इसमें थोड़ा सा रूल को लेकर के कई बार वो थोड़े ब्रेक से होते हुए दिखाई देते, बट फिर भी आप तो दैट ही कीजिए। ओके, तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये आपके सेंटेंस जो है सारे मैं करा चुकी हूँ। फिर भी कोई डाउट है अगर आपको सेंटेंसेस को लेकर के, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप नीचे कमेंट दें और उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली निकाला जाएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ें नीचे, ताकि उस कमेंट को देख कर के हम थोड़े से मोटिवेट हों, क्योंकि आपका यही सपोर्ट जो है ना हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। और आप इस तरीके से कमेंट छोड़ दें ताकि हम मोटिवेट होते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय, थैंक यू।